हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। दोस्तों, जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का टॉपिक है। दोस्तों, जुलाई माह से जितने ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सारे आज इस टॉपिक में कवर करेंगे। और दोस्तों, क्वेश्चन से रिलेटेड हर एक फैक्ट बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक देखें। और वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक के पहले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संलयन परियोजना किस देश में स्थापित की जा रही है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संलयन परियोजना किस देश में स्थापित की जा रही है? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संलयन परियोजना फ्रांस में स्थापित की जा रही है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संलयन परियोजना फ्रांस में स्थापित की जा रही है। और विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संलयन परियोजना दक्षिणी फ्रांस में स्थापित की जा रही है। परियोजना का 5 वर्षीय जनसमूह चरण 28 जुलाई 2020। दोस्तों, परियोजना का 5 वर्षीय जनसमूह चरण 28 जुलाई 2020 को शुरू हुआ है और 2025 तक दोस्तों और 2025 के अंत तक उत्पन्न होने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER परियोजना की कीमत। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER परियोजना की कीमत 20 बिलियन यूरो में है। दोस्तों, की कीमत 20 बिलियन यूरो में है। और यूरो दोस्तों फ्रांस की करेंसी है। अब दोस्तों बात करेंगे फ्रांस की। तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस। और पेरिस से क्वेश्चन बनता है कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी दोस्तों? सीन नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों, फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम एमेनुएल मैक्रोन है। राष्ट्रपति जीन कास्टेक्स हैं। दोस्तों, चलते हैं आगे, फ्रांस की बात करते हैं। ये है दोस्तों फ्रांस का तिरंगा। दोस्तों, फ्रांस की कैपिटल पेरिस। फ्रांस का क्षेत्रफल है 5,43,965 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों, फ्रांस की जनसंख्या मिलियन में है, जो कि 6,63,3 लाख है। और दोस्तों, फ्रांस की करेंसी जो कि यूरो है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? दोस्तों, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। संसाधन विकास मंत्रालय, युवा प्रशिक्षण एवं विकास मंत्रालय, मानव विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्री या शिक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने नई शिक्षा की नीति को तैयार किया है। और दोस्तों, इस नई नीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। दोस्तों, वर्तमान में MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं। दोस्तों, वर्तमान में MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी मंजूरी दी, जो 1961 से दोस्तों जो 1961 में और 1986 में पहली बार अपनाने के बाद 3 दशकों में पहली है। और दोस्तों, दूसरी NEP 1992 में अपनाया गया था। नई NEP का मसौदा 2019 में इसरो के पूर्व प्रमुख कस्तूरी रंगन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों, दूसरी NEP 1992 में अपनाया गया था।
नई NEP का मसौदा 2019 में इसरो के पूर्व प्रमुख कस्तूरी रंगन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब दोस्तों इसरो की बात करेंगे। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष के सिवान हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में पेटीएम मनी के प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों हाल ही में पेटीएम मनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। प्रवीण जाधव, वरुण श्रीधर, दीपांकर गोयल, रितेश अग्रवाल। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वरुण श्रीधर को। दोस्तों वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथिक के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो केन्या ने, जिम्बाब्वे ने, मोजाम्बिक, मलावी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिम्बाब्वे ने। अब दोस्तों जिम्बाब्वे की बात करेंगे तो जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे। और दोस्तों जिम्बाब्वे ने समझौता किया है तो 3 नवंबर 2018 को हस्ताक्षर किए थे और इसे 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। दोस्तों 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। दोस्तों अब बात करेंगे जिम्बाब्वे की। तो जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे यानी राजधानी है हरारे। जिम्बाब्वे का क्षेत्रफल है 3,90,759 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों जनसंख्या है जो कि मिलियन में है तो 12,1 लाख है। दोस्तों जिम्बाब्वे की जनसंख्या 12 मिलियन के लगभग है। और दोस्तों जिम्बाब्वे की मुद्रा यानी करेंसी जिम्बाब्वे डॉलर है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है। दोस्तों हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है। तो असम, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इसका शुभारंभ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। अब दोस्तों उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। और दोस्तों उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो भी हाल ही में बनी है तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी का नाम है गैरसैंण। और उत्तराखंड के CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य। और दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि सटीक जानकारी देने के लिए पोर्टल लॉन्च किया था। और उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया था। दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया था। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में बनाया गया था। दोस्तों भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में बनाया गया था। दोस्तों उत्तराखंड से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। और दोस्तों फूलों की घाटी का नाम सुनते ही माइंड में एक और क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए कि शांत घाटी कहाँ पर है। तो शांत घाटी केरल में है। और दोस्तों उत्तराखंड में ही भारत का सबसे पुराना पार्क है, नेशनल पार्क, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम है दोस्तों हेली नेशनल पार्क। और हेली नेशनल पार्क की स्थापना 1939 में हुई थी। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से कौन सी नदी निकलती है। तो दोस्तों रामगंगा नदी निकलती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से। दोस्तों उत्तराखंड और इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है। दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसपास हेल्पलाइन शुरू की है। तो पंजाब सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है।
तो दोस्तों अब मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है और भोपाल से एक क्वेश्चन बनता है कि भोपाल में कौन सा ताल है, तो भोपाल में दोस्तों भोज ताल है। दोस्तों मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। और दोस्तों आनंदीबेन पटेल गवर्नर उत्तर प्रदेश की भी हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन अमृत योजना चलाई थी। जीवन अमृत योजना के तहत 50-50 ग्राम के त्रिकोण चूर्ण के पैकेट बनाए जाते हैं और दोस्तों लोगों में बांटे जाते हैं, जिससे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी। और दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना चलाई थी। इस योजनाओं में महिलाएं मास्क बनाएंगी और दोस्तों इन मास्कों को 11 रुपये प्रति की दर से सरकार खरीदेगी और दोस्तों लोगों में बांटेगी। और दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट ऐप लॉन्च किया था। दोस्तों कौन सा ऐप लॉन्च किया था? मध्य प्रदेश सरकार ने टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट ऐप लॉन्च किया था। और मध्य प्रदेश में ही सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है। दोस्तों मध्य प्रदेश में ही सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है। तो मध्य प्रदेश से इतने क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में DRDO द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण कहाँ किया गया है? दोस्तों हाल ही में DRDO द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो मुंबई में, भोपाल में, दिल्ली में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। DRDO द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण दिल्ली में किया गया है। अब दोस्तों बात करेंगे DRDO की। तो DRDO की स्थापना 1998 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और दोस्तों DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। कौन दोस्तों? जी सतीश रेड्डी। और दोस्तों DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों अब बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो दोस्तों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। और दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब मनाई जाती है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य 2 भागों में बटा था, जो कि केंद्र शासित प्रदेश बने थे। पहला जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश बना था, दूसरा लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश बने थे। दोस्तों वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। कितनी दोस्तों? 8, और राज्यों की 28 है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। और दोस्तों अब बात करेंगे दिल्ली की। दोस्तों अब बात करेंगे दिल्ली की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल, उप राज्यपाल अनिल बैजल हैं। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सुषमा स्वराज हैं। कौन दोस्तों? दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज हैं। और दिल्ली में विधानसभा सीटें 70 हैं, लोकसभा सीटें 7 हैं, और विधानसभा की सीटें 70 हैं, लोकसभा की सीटें 7 हैं, और राज्यसभा की सीटें 3 हैं। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता? दोस्तों हाल ही में द डायना अवार्ड किसने जीता? तो कृतिका पांडे, प्रिया ठकराल, प्रणय गर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द डायना अवार्ड 2020 प्रिया ठकराल ने जीता। किसने दोस्तों? प्रिया ठकराल ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया है? तो राजस्थान ने, उत्तर प्रदेश ने, पंजाब ने, हरियाणा ने। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया है। अब दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, और लखनऊ से एक क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। और दोस्तों लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने जियोटेक कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है।
दोस्तों, जियो टेक कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया था। जहाँ जहाँ पर हॉटस्पॉट हैं वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोग्य सेतु अनिवार्य किया था। तो दोस्तों, यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया है? दोस्तों, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसने ऐप लॉन्च किया है? तो रविशंकर प्रसाद, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अमित शाह। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। दोस्तों, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज ऐप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में केरल सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से नौकरी गंवाने वालों के लिए कौन सी परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? दोस्तों, हाल ही में केरल सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से नौकरी गंवाने वालों के लिए कौन सी परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो आत्मनिर्भर केरल, ड्रीम केरल, स्किल केरल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्रीम केरल परियोजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे केरल की। तो दोस्तों, शांत घाटी कहाँ पर है? तो दोस्तों, शांत घाटी केरल में है। और शांत घाटी सुनते ही माइंड में एक और क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए कि दोस्तों फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। और पेरियर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो पेरियर वन्य जीव अभयारण्य केरल में है। और केरल सरकार ने तिरंगा के तहत रैपिड स्कैनिंग सेवा शुरू की थी। दोस्तों, केरल सरकार ने तिरंगा के तहत रैपिड स्कैनिंग सेवा शुरू की थी। और केरल सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान लॉन्च किया था। दोस्तों, केरल सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान लॉन्च किया था। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में कार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? दोस्तों, हाल ही में कार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो विराट कोहली, अक्षय कुमार, सोनू सूद, रोहित शर्मा। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोनू सूद। कार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो दोस्तों, सोनू सूद कार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर बने। इसके बाद रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर बनी। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर मानसी छिल्लर बनी। और दोस्तों, 2017 में मानसी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। और मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला रीता फारिया हैं, जो कि 1966 में जीती थी। 6 भारतीय महिलाएं हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है और 2 भारतीय महिला हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स वर्ल्ड जीता था। पहली हैं सुष्मिता सेन, दूसरी हैं लारा दत्ता। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। और पूमा की ब्रांड एम्बेसडर हैं करीना कपूर। दोस्तों, पूमा की ब्रांड एम्बेसडर हैं करीना कपूर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। और बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आज तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।